फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की यूनिट 3 वेक्टर्स वाला चैप्टर हमारा कंटिन्यू था। पिछले लेक्चर में हमने जस्ट वेक्टर्स वगैरह के बारे में थोड़ा डिस्कस किया और आज 3.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, इसमें दो वेक्टर्स आपको दिए गए हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी। 3i यूनिट वेक्टर माइनस 5j यूनिट वेक्टर, यानी ये वेक्टर जो है एक्स वाई प्लेन में लाई करता है। 3 यूनिट जो है अलोंग एक्स एक्सिस है और 5 यूनिट अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस है, क्योंकि -5 है। समझ आइए ना, 5 यूनिट नेगेटिव वाई एक्सिस। तो कौन से क्वाड्रेंट में लाया करता है जी? एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया करता है। दूसरा वेक्टर जो है -2i नेगेटिव एक्स एक्सिस में 2 यूनिट है, पॉजिटिव वाई एक्सिस में 2 यूनिट है। इन दोनों को क्या करना है जी? ऐड करना है। दोनों वेक्टर्स को, ये पार्ट्स हमें फाइंड करने, a + 2b। वेक्टर बी को पहले 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर a के साथ ऐड कर लें। ये इसका हमारा क्वेश्चन है। तो देखो पार्ट नंबर फर्स्ट, a + 2b। ठीक है, a कितना है? 3i - 5j। उसके बाद क्या है? प्लस साइन। ठीक है, उसके बाद क्या है? 2 के बाद b वेक्टर लिखेंगे, -2i + 3j इज इक्वल टू 3i - 5 3j। ठीक है जी, 5j यहाँ पर प्लस और ये माइनस हो जाएगा। 4i + 2 3 6j। ठीक है, अब आई के साथ ऐड होगा और जे के साथ ऐड होगा। ये +3 और 4 में से 3 निकालेंगे तो -i रह जाएगा, 6 में से 5 निकालें तो +j रह जाएगा। दैट वाज a + 2b का आंसर है। ठीक हो गया। अब पार्ट नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर सेकंड है 3a - 2b इज इक्वल टू 3 × 3i - 5j, फिर क्या है? -2 × b है, -2i + 3j इज इक्वल टू 3 3 9i - 15j माइनस और माइनस +2i, सॉरी प्लस 2 2 4i हो जाएगा, फिर माइनस और माइनस हो जाएगा, 6j हो जाएगा। ये 9i है प्लस के साथ और प्लस 4i, 9 और 4 13i, 15 और -6 -21j। ये कौन सा वाला हुआ? 3a - 2b वाला। ठीक है जी। थर्ड पार्ट में है 2 × a - b। ठीक है जी, इज इक्वल टू 2a, वेयर इज 3i - 5j। फिर इसे क्या करना है? माइनस करना है, क्योंकि माइनस है। फिर b हमारे पास -2i + 3j और फिर ये ब्रैकेट का हिसाब आना चाहिए कि क्यों कौन सा ब्रैकेट लगा रहे हैं। 2 × क्या हो जाएगा जी? 3i - 5j माइनस का प्लस हो जाएगा, 2i - 3j। समझ आ रही है बात? इज इक्वल टू आप 2 × 3 और कितना हो जाएगा? 5i - 8j। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 5 10i - 16j, दैट इज 2 × a - b। ठीक है जी। इन आंसर्स को, पहला आंसर कौन सा है? आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3। ठीक। चौथा पार्ट, पार्ट नंबर 4, a + b का मैग्नीट्यूड मालूम करना है। पहले a + b करेंगे, वेक्टर a को वेक्टर b में ऐड करेंगे, a + b। 3i, a + b कहीं किए हुए नहीं है, 3i - 5j प्लस
प्लस डालेंगे फिर माइनस हो जाएगा ना, या ऐसे कर लेते हैं -2i प्लस 3j। तो 3i माइनस 5j माइनस 2i प्लस 3j। तो 3i में से 2 निकाले, i रह गया और यहाँ पर -2j रह जाता है, दैट इज a प्लस b। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है स्क्वायर ऑफ x कंपोनेंट प्लस स्क्वायर ऑफ y कंपोनेंट। x i क्या है, x कंपोनेंट को शो करता है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, स्क्वायर ऑफ 1 प्लस डालकर -2 का स्क्वायर। ये यूनिट वेक्टर है, ये नहीं डालने होते मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड क्योंकि i का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, दैट इज 4। तो a प्लस b मैग्नीट्यूड कम्स आउट √5। ये पार्ट नंबर 4। और पार्ट नंबर 5 है मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी फाइंड करना है। पहले मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है, ए का मैग्नीट्यूड, ए का एक्स कंपोनेंट क्या है, हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ 3 है, हाँ 3 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर अंडर रूट। ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 प्लस 25, हाँ जी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 9 और 25 कितना हो गया 34 अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालें, मैग्नीट्यूड ऑफ बी -2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, -2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट। मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर और 2 4 हो जाएगा, ये 3 9 हो जाएगा एंड इट कम्स आउट 13। मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13। नाउ क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी को ऐड करना है, माइनस करना है, दैट इज द सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 34, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू ए आ गया 34 अंडर रूट -13 अंडर रूट, और कोई रास्ता नहीं है आगे। छठा पार्ट करना है जी। छठे पार्ट में मैग्नीट्यूड ऑफ ए ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मालूम किया हुआ है, ये रहा, हाँ √4 ओवर क्या है 13 के रूट ऑफ 13। इसमें एक मसला होता है कि डिनोमिनेटर में हम इसके रूट वाली वैल्यू नहीं रहने देते होते, ठीक है, इसको रेशनलाइज करते होते हैं। √34 डिवाइडेड बाय √13 मल्टीप्लाई √13 डिवाइडेड बाय √13, ठीक है जी। ये दोनों एक रूट में आ जाएंगे, 34 मल्टीप्लाई 13 अंडर रूट हो जाएगा, और नीचे 13 का स्क्वायर और अंडर रूट हो जाएगा। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 34 को 13 से मल्टीप्लाई कर लेना, 13 मल्टीप्लाई 34 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 13, ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए